हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी हमारा राजस्थान नाम की किताब पढ़ी है? नहीं पढ़ी? आइए मेरे साथ पढ़िए। बहुत ज़रूरी है ये राजस्थान बोर्ड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो RBSC का ही एग्ज़ाम हो या RPSC हो या RSSM SB हो, रीट हो, LDC हो, RAS हो, लेक्चरर का हो, किसी का भी हो जिसमें राजस्थान की जीके आती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आइए पढ़िए, पढ़ते हैं मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए शुरू करते। नमस्कार मित्रों, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा राजस्थान नामक किताब है क्लास 6 की। इस किताब को हम पढ़ेंगे और इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षा की दृष्टि से हैं उनको देखेंगे। और चलो शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। हमारा राजस्थान है, पहला पार्ट है इसका, 6वीं क्लास की है, पहला पार्ट है राजस्थान बोर्ड की 6वीं क्लास के पहला पार्ट, राजस्थान एक परिचय। तो स्टार्ट करते हैं हम इस किताब को पढ़ना। यस, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत देश के अंदर रहते हैं, ये सब लोग जानते हैं। इस देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या आप समझते हैं, क्या आप जानते हैं कि इसमें हमारे राज्य का क्या नाम है? हमारे राज्य का राजस्थान नाम है। मैं हर प्रश्न का उत्तर भी देता चलूंगा साथ साथ। यह राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? यह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और इसके साथ साथ एक पाकिस्तान देश से भी इसकी सीमा लगती है। इसको प्रशासनिक दृष्टि से कितने संभागों में बांटा गया है? इसको प्रशासनिक दृष्टि से 7 संभागों में बांटा गया है। इसमें कुल कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जबकि सबसे छोटा जिला धौलपुर है। आगे बढ़ते हैं हम। आइए राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस अध्याय में समझते हैं। यस, अब इन्होंने अपना कंटेंट स्टार्ट किया, अपना मैटर स्टार्ट किया। आइए देखते हैं। हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 2001 के बाद में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से 2001 से पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होता था। मध्य प्रदेश में से अलग से एक राज्य और बन गया। उस समय पर 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। उन 3 राज्यों को सन 2000 में विभाजित हुआ। उसके बाद से लेकर राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा जिला है, देश का सबसे बड़ा जिला है, सॉरी। यस, जो भारत का लगभग 10.41% भाग में फैला हुआ है। यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग पे है। आज़ादी के बाद से वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सन 1948 से 1956 तक चली राज्य की एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया है। यानी कि राजस्थान का एकीकरण जो हुआ है वो सन 1948 से लेकर 1956 के बीच में हुआ है। लगभग 8 वर्ष, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 8 वर्ष के दौरान राजस्थान का एकीकरण हुआ है। इसमें सिर्फ इतना सा ही बताया गया है। ये भारत का मैप दिया हुआ है, आप देख लो। और आगे फिर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, छोटे बच्चों के लिए अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, पर ये महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इनको देखते हैं, सबको करते हुए चलेंगे। आओ अभ्यास करें। भारत के मानचित्र को देखकर पता लगाइए कि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है। सभी को पता है पाकिस्तान से लगती है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। तो राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं, इनमें से इन्होंने दिशा वाइज पूछा है। तो उत्तर में सबसे पड़ोसी, उत्तर में जो लगता है वो पंजाब की सीमा लगती है और थोड़ा सा हरियाणा भी लगता है, पर उत्तर में केवल पंजाब है। पूरब में भरतपुर और धौलपुर। धौलपुर जिले सबसे पूरब में धौलपुर है और भरतपुर भी लगता है।
और दक्षिण में केवल बांसवाड़ा की सीमा लगती है दक्षिण में और दक्षिण पूर्व में 10 जिले लगते हैं जो कि मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। ये सब देख लो आप, मैप के अंदर यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। 10 जिले हैं। वो 10 जिले कौन कौन से हैं? धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, कोटा है, बारां है, झालावाड़ है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, प्रतापगढ़ है और बांसवाड़ा है। ये 10 जिले दक्षिण पूर्व में सीमा बनाते हैं। आगे चलते हैं। फिर वही अभ्यास प्रश्न है। उपयुक्त मानचित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपयुक्त मानचित्र से मतलब यह राजस्थान का मानचित्र को देख के बताना है, हमें उत्तर देने हैं कि राजस्थान के सभी जिलों की सूची बनाइए। तो राजस्थान के सभी जिलों की सूची इन्होंने नीचे बनाई हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इन्होंने सूची बनाई हुई है, देखो इसमें संभाग वाइज जिलों को अरेंज किया हुआ है। राजस्थान में 7 संभाग हैं और 7 संभागों के नाम हैं। पहला संभाग जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर। ये 7 संभाग हैं। हर संभाग में कुछ जिले हैं, उनकी सूची को पढ़ लेते हैं एक बार। पहला संभाग जयपुर संभाग है। जयपुर संभाग में कुल 5 जिले हैं और उन 5 जिलों के नाम हैं जयपुर, तौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। दूसरा जोधपुर संभाग है, इसमें कुल 6 जिले हैं, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। तीसरा बीकानेर है, इसमें 4 जिले हैं, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। चौथा अजमेर संभाग है, इसमें भी 4 जिले हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। चौथा कोटा है, इसमें भी 4 जिले हैं। पांचवा है कोटा, इसमें भी 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। छठवां उदयपुर है, उदयपुर में 6 जिले हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये 6 जिले हैं। 7वां नंबर का और सबसे नवीन संभाग भरतपुर है, जिसमें 4 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो इनमें संभागों में जोधपुर और उदयपुर, इन संभागों में 6 जिले हैं। जयपुर संभाग में 5 जिले हैं। बचे हुए 4 संभागों में 4 जिले हैं। कई बार ये भी पूछ लेता है कि कौन से संभाग में कितने जिले हैं, तो आप ये याद रखें। यस, वापस चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जिलों के नाम बताइए। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला श्री गंगानगर है, सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा है, सबसे पूर्वी धौलपुर है और सबसे पश्चिमी जैसलमेर। राजस्थान में कौन कौन से जिले पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं? तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें नक्शे के हिसाब से देख के बता सकते हैं। राजस्थान के जो 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, जिनमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर, ये 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। अगला बिंदु है स्थिति एवं विस्तार। इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान दें। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो राजस्थान की स्थिति है, वो राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम तक 869 किलोमीटर है। अगला टॉपिक, जिले एवं संभाग। प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश को राज्यों में और राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया गया है, ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास का कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसलिए राजस्थान को भी 33 जिलों में विभाजित किया गया है, जिनकी स्थिति नाम मानचित्र 2 में दर्शाई गई मानचित्र को देखकर स्पष्ट है कि पश्चिमी राजस्थान के में स्थित जिलों में क्षेत्रफल के अनुसार बड़े जिले, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है,
जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है, जबकि पूरब में स्थित धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त इसी जिले में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनता है इस जगह से कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है और सूर्योदय कहाँ होता है। तो धौलपुर जिले में सबसे पहले सूर्योदय होता है और उसी जिले में सबसे पहले सूर्यास्त होता है, और सबसे अंत में जैसलमेर के अंदर होता है। जैसलमेर जिले में सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों हैं। राजस्थान के 33 जिलों को पुनः संभागों में विभाजित किया गया है, जो कि इस प्रकार हैं। कुल मिला के 7 संभाग हैं, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं। इनको आप और देख लें, एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लें, और अभी हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, फिर से अभ्यास प्रश्न है। चलो देखते हैं। पहला अभ्यास, राजस्थान के मानचित्र के सभी संभागों को अलग अलग रंगों से दर्शाएं तथा उनके मुख्यालयों को भी प्रदर्शित करें। ये एक्चुअली 6वीं क्लास के बच्चों के लिए कार्य है, उन्हें कलर करना है संभागों में और उनके मुख्यालयों पर। इसी तरह से अगला दूसरे नंबर का भी क्वेश्चन है। हम आगे चलते हैं। पड़ोसी राज्य और देश। राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। राज्य की कुल स्थलीय सीमा लगभग 5,920 किलोमीटर की है, जिसे राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मानचित्र 2 राजस्थान के यानी कि सीमा बनाता है, जो सबसे लंबी सीमा बनाता है जो राज्य, वो मध्य प्रदेश है, और सबसे छोटी सीमा बनाता है पंजाब। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 5,920 किलोमीटर है। इसमें ये 5 राज्य शामिल हैं, साथ साथ पाकिस्तान देश की से जो सीमा लगती है वो भी शामिल है। यानी कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, जबकि समुद्री सीमा राजस्थान की कुछ नहीं है, 0 किलोमीटर है। कोई समुद्र से राजस्थान की सीमा नहीं लगती है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मानचित्र को देखकर मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के सभी जिलों की पहचान कीजिए तथा राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाले पंजाब राज्य द्वारा बनाई जाती है। ये इन्होंने सीमा के बारे में बताया है कि कौन सा राज्य कितनी सीमा बनाता है। आगे बढ़ते हैं। अभी एक क्वेश्चन आया था इसमें कि मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। ये अभी हम आगे इसमें वर्णन करेंगे। आगे क्वेश्चन है उसमें देखेंगे आप इस चीज़ को। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश के साथ में मिलती है, जो लगभग 1070 किलोमीटर की लंबी है। हमारे देश एवं राज्य की पाकिस्तान से अलग करने वाली इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण आज़ादी के समय पर सन 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के तहत किया गया था। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा बनाता है, सीमा है, उस सीमा का नाम रेडक्लिफ सीमा है। आइए अभ्यास करें। मानचित्र 1.2 को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें राज्य का नाम है और सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों के नाम हैं। चलिए देखते हैं, एक बार दोबारा से नक्शे की तरफ चलते हैं। यस, तो सबसे पहले हमारा पंजाब राज्य है, जो 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है, गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर हरियाणा आता है। हरियाणा के साथ में हरियाणा 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है, वो हैं हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। फिर तीसरा राज्य उत्तर प्रदेश आता है, जो केवल 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है, भरतपुर और धौलपुर। फिर तीसरा मध्य प्रदेश आता है, जो 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है, जो है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये कुल मिला के 10 जिले हैं। इनमें से 2 जिले ऐसे हैं, कोटा और चित्तौड़, जो कि मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। यानी कि कोटा सवाई माधोपुर और बारां के बीच में भी लगा हुआ है, और झालावाड़
और चित्तौड़ के बीच में भी लगा हुआ है। इसी प्रकार से चित्तौड़ भीलवाड़ा और कोटा के मध्य में लगा हुआ है और भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य में लगा हुआ है। इस तरह से बनाते हैं। फिर गुजरात की बारी आती है तो गुजरात 6 जिलों के साथ में सीमा बनाता है, जो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। बाड़मेर के साथ भी थोड़ी सी सीमा बनाता है, सबसे छोटा सीमा बनाता है बाड़मेर के साथ में। यस, आगे चलते हैं, वापस वहीं पहुंचते हैं। हाँ, ये हमने कर ही लिया। अब शब्दार्थ आते हैं। एकीकरण किसे कहते हैं? जो सबको मिलाकर एक करना एकीकरण कहलाता है। छोटे बच्चों के हिसाब से बनाएं। संभाग किसे कहते हैं? आप भी देख लो। सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का समूह संभाग कहलाता है। और केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं? जैसे भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है, वो केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। अब अभ्यास प्रश्न, चलो इनको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर के विकल्प को कोष्टक में लिखिए। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो अभी आपको बताया जैसलमेर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है और धौलपुर सबसे छोटा। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो 33 जिले हैं राजस्थान में। रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन करने वाली रेखा, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को दिखाने वाली रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम लिखिए। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं। अगला है, राजस्थान को कितने संभागों में विभाजित किया गया है? राजस्थान को 7 संभागों में विभाजित किया गया है। नाम लिखना है तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर, ये 5 संभाग हैं। उनकी स्थिति और विस्तार को संक्षेप में बताइए। राजस्थान की स्थिति और विस्तार को, तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार, राजस्थान उत्तर से लेके दक्षिण में 826 किलोमीटर लंबा है, जबकि पूर्व से लेके पश्चिम में 869 किलोमीटर की लंबाई है और कुल मिला के 3,42,239 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये अगला पार्ट आ जाता है, यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। तो आपको कैसा लगा ये आप बताएं, ज़रूर बताएं। और इस पार्ट को, इस वीडियो को आप 2 या 3 बार अवश्य देखें, जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।